स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स जो है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है। तो उसमें जो हमारा जो टाइप का न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक, यानी कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस में ब्रेक डाउन होता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। तो यानी कि जो भी सॉलिड फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वही चीज जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ही पूरा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसको फॉलो कर रहा है। उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बना है। एक तो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर देयर व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन, और जो है ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू भी क्या होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये देखो, ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, इसके बाद मैं डिटेल्स में बताऊंगी। जो माउथ जो है वहां से हम क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, फूड को हम ले रहे हैं माउथ से, तो इंजेक्शन कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हमने क्या लिया, माउथ से फूड को इनटेक किया। इसके बाद में फूड कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस, ये पाइप देख रहे हो, ये ईसोफेगस बोलते हैं, या फिर इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसके बाद में फूड आता है स्टमक में, ये जो जे शेप दिख रहा है ये होता है स्टमक। स्टमक के बाद फूड जो आएगा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो फूड जो है एनएस के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इजेस्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स को रिलीज करने में और हेल्प करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए, वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर। अब इसको हम डिटेल में कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना। कैसे हम अंदर लेते हैं फूड को? थ्रू माउथ, मतलब हम बकल कैविटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फूड को अंदर ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो है बकल कैविटी, इसके थ्रू फूड जो है वो अंदर जा रहा है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों जो है वो हेल्प करते हैं फूड को इनटेक करने में, अंदर ले जाने में। टीथ जो होते हैं वो 4 तरीके के प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसीजर हो गया, ये 2 इंसीजर, फिर कैनाइन, ये जो लोकीलस है, इसके बाद में मोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, फिर मोलर्स होते हैं। ठीक है, इंसीजर जो होते हैं देखो, ये 2 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं एक तरफ का, फिर एक कैनाइन प्रेजेंट होता है, फिर 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही टोटल कितने हो जाते हैं? 32, इधर इधर फिर इधर और इधर। ओके, 8 8 8 और 8, तो ये होते हैं टोटल 32 एडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं टीथ, जिनका काम होता है, जैसे इंसीजर होता है उसका काम होता है कटिंग करने का और बाइटिंग करने का। जैसे कोई भी चीज तोड़ने के लिए काम आता है, जैसे हम बिस्किट खाते हैं तो हम यहीं से तो तोड़ते हैं। दूसरा जो है वो आपका कैनाइन्स है, ये जो 2 पॉइंटेड से टीथ जो है हमारे आगे की साइड में, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये कहलाते हैं कैनाइन्स, और इनका जो काम होता है वो होता है टीयर करने का, किसी भी चीज को फाड़ने का। दूसरा है मोलर्स और प्रीमोलर्स, इनका जो काम होता है वो होता है ग्राइंड करने का। तो टीथ जो है वो हेल्प करता है फूड को क्रश करने में। नेक्स्ट है टंग। टंग जो है वो क्या करता है, फूड को स्वेलो करने के काम आता है और उसको च्यू करने के काम आता है और इंजेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को। एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को रिलीज कर रहा है, ये यहाँ से रिलीज कर रहा है एंजाइम को। ठीक है, इस एंजाइम का क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को, जो भी हम स्टार्च खा रहे हैं, जैसे हम चावल वगैरह खा रहे हैं, राइस वगैरह, ये स्टार्च होता है। तो स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर रहा है, ये माल्टोज में, शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर?
तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है वो सिंपल फॉर्म में। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन आता है कि वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट्स, तो आप बोलोगे कि डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमारा पहला डाइजेशन शुरू हो रहा है। फर्स्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो है हमारा है ईसोफेगस। ये देख रहे हैं आप ईसोफेगस, ये फूड पाइप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पाइप जैसा, इसको ईसोफेगस बोलते हैं या फिर फूड पाइप भी बोलते हैं। ये माउथ से कनेक्ट होता है और स्टमक तक कनेक्टेड होता है। तो ईसोफेगस जो है एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ये लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कहाँ तक कनेक्टेड है, स्टमक तक कनेक्टेड है। ये फूड को कैरी करता है और स्टमक तक लेकर के जाता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इसमें ये डाइजेशन में कोई काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पैसेज है जो फूड को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचा रहा है, मतलब देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? अब है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो फूड पाइप है जब फूड ले रहा है हम लोग, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फूड पाइप है ये क्या करता है, इसकी जो वॉल्स हैं फूड को वॉल्स जो है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। तो एक रिदमिक मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जब फूड को लिया जाता है। तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना फूड पाइप का ये मूवमेंट जो हो रहा है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्या है, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट इन द वॉल इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। कहाँ, जब यहाँ मूवमेंट हो रहा है तो फूड क्या हो रहा है, नीचे फॉरवर्ड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जो है स्टमक की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। अंडरस्टूड? तो फूड फॉरवर्ड टू द स्टमक एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि वेयर डज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर्स, तो क्या होगा, ईसोफेगस। या फिर व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो दैट मीन्स कि द कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये आप लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ईसोफेगस से जो फूड है वो अब आएगा स्टमक में। स्टमक का जो डिजाइन होता है वो होता है जे शेप। ठीक है स्टूडेंट्स? इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन द स्टमक। ये जब फूड जो है स्टमक में जब आता है तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है? और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज करते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम होता है टू किल द बैक्टीरिया। जो भी हमने खाया, हम अच्छा भी खाना खा रहे हैं तो उसमें कुछ जर्म्स भी आ रहे हैं साथ में, ठीक है, या बैक्टीरियाज आ रहे हैं, तो जर्म्स और बैक्टीरिया को HCl का काम होता है उसको किल कर देना। और इसमें जो पेप्सिन रिलीज होता है वो रिलीज हो रहा है जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो पेप्सिन रिलीज होता है वो भी HCl क्या है, इसको मीडियम को क्या कर रहा है, एसिडिक कर रहा है ना, तो इसी के एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन जो पेप्सिन है वो वर्क करता है, यानी कि प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। ठीक है? जो भी एसिड मीडियम जो बना, जो HCl ने क्या किया, मीडियम को एसिडिक कर दिया, तो जो म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग जो है स्टमक की उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि वो ज्यादा अगर एसिड हो गया तो इनर लाइनिंग जो है स्टमक की वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और रप्चर हो गई तो अल्सर होने का डर रहता है। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है म्यूकस, इसको वॉल की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो फूड ईसोफेगस से स्टमक में आया तो क्या रिलीज हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने रिलीज किया HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या हुआ, उसने मीडियम को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया और बैक्टीरिया को किल कर दिया। मीडियम को एसिडिक किया तो उससे पेप्सिन जो एंजाइम है वो वर्क करेगा। ठीक है? वो क्या करेगा पेप्सिन एंजाइम, वो जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा, सिंपल फॉर्म में। और म्यूकस जो रिलीज हुआ था, म्यूकस क्या करेगा, इनर वॉल ऑफ स्टमक जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा एसिड से। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स? अब जो फूड है वो फूड स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो कंप्लीट डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लगभग 6.5 से 7 मीटर लंबी जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये लंबी होती है लेकिन कॉइल के रूप में होती है। ठीक है? इसीलिए वो
इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इट फ्रॉम स्टमक फ्रॉम एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच फिट एज कॉइल। ओके, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन का साइट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करता है। क्लियर? तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कुछ एंजाइम्स को, कुछ सिक्रीशंस को रिसीव करता है लीवर से और पैनक्रियास से। तो लीवर जो है वो रिलीज कर रहा है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या क्या काम कर रहा है? बाइल जूस जो है, एक तो वो जो मीडियम जो है फूड का, कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है ना। तो स्टमक में जो मीडियम था वो क्या था, एसिडिक था। तो मीडियम को क्या कर रहा है, वो एल्कलाइन कर रहा है। कौन कर रहा है? बाइल जूस। ठीक है, इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। और दूसरा काम कर रहा है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को छोटे छोटे भागों में ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर? ये काम किसका हुआ? बाइल जूस का, जो लीवर से सिक्रीट हुआ था। ओके, नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास भी कुछ सिक्रीशंस करता है, वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कंटेन होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, जो फैट इमल्सिफाइड हुए उसको भी ब्रेक डाउन करना। और ट्रिप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन, जो प्रोटीन जो है वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्लियर? तो क्या काम हुआ पैनक्रियास का? लाइपेज और ट्रिप्सिन को रिलीज करना। जो क्या कर रहा है, लाइपेज क्या कर रहा है, वो कर रहा है ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड ऑफ फैट्स, और ट्रिप्सिन कर रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फाइनल कन्वर्जन कर रहा है, किस चीज का? प्रोटीन का कर रहा है अमाइनो एसिड्स में। हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में। और फैट्स को कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये यहाँ पर जो साइड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो हम क्या लिखेंगे? द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? यहाँ पर जो फैट था, प्रोटीन था और कार्बोहाइड्रेट थे जो हमने लिए थे, वो सारा चीज यहाँ पर क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद फूड जो है क्या होना है, जब डाइजेस्ट हो गया तो अब क्या आएगा डाइजेशन के बाद? एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब होगा। अब बॉडी इसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। तो कैसे करेगी वो देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए कि हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कार्निवोर्स एनिमल्स से क्यों बड़ा होता है? वो तो ग्रास खाते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा बड़ा क्यों होता है? उनका स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो ग्रास खाते हैं, और ग्रास में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कार्निवोर से लंबा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और कार्निवोर जो होते हैं वो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द टॉपिक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, the digest food is taken up by walls of small intestine. small intestine में क्या हुआ? फूड डाइजेस्ट हो गया। अब जो इसकी जो वॉल्स हैं वो डाइजेस्ट फूड को अपने अंदर लेंगी। ठीक है, the inner lining of small intestine have many finger like projections called villi. जो small intestine है इसकी जो inner lining है ना, ये जो inner lining है इसमें small finger like projections होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? villi बोलते हैं। ठीक है, तो ये विलाई क्या करता है? जो एब्जॉर्प्शन एरिया, जो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड ठीक से एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके सरफेस एरिया को क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है विलाई का। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब जो है ब्लड वेसल्स जो है उनका सप्लाई होता है विलाइज में, तो ये क्या करता है? blood vessels take the absorbed food to every cell of body. ये क्या करता है ब्लड वेसल? सारे सेल्स में जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लियर? तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन।
अब क्या होता है एसिमिलेशन, यानी कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे सेल्स में, अब उससे क्या होगा, उससे बॉडी उसको क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, उससे उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इन सेल्स एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए नए टिश्यूज बनेंगे, और जो टिश्यूज हैं जो खराब हो रहे हैं वो दोबारा से रिपेयर होंगे, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज भी होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, फूड से क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो फूड क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में चला गया, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ अनअब्जॉर्ब फूड जो है वो बचा रह जाता है, तो वो क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू मूव करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो विलाइज जो प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, जो अनएब्जॉर्ब फूड है ना, इसमें कुछ वाटर भी मिला रहता है, तो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू क्या होता है, रिलीज हो जाता है, यानी कि द अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से कहां गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर विलाई एब्जॉर्ब वाटर, जो विलाइज प्रेजेंट है यहाँ पर वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। द रेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड आउट वाया एनएस, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा जो है क्या था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, इंजेक्शन, यानी कि हमने क्या किया, फूड को इनटेक किया, तो फूड को इनटेक हम कहाँ से करेंगे, माउथ से करेंगे। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट था, टीथ प्रेजेंट था, और टंग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट है। टीथ ने क्या किया, फूड को क्रश कर दिया, टंग ने उसको स्वेलो किया, उससे पहले क्या हुआ, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उसने फूड को बहुत ही मॉइस्ट कर दिया, और जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो स्टार्च था, उसको सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, फर्स्ट डायरेक्शन हो गया। अब जो फूड है वो कहाँ आ रहा है, ईसोफेगस, ये फूड पाइप है, ठीक है। फूड यहाँ से आया, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा था उसके थ्रू जो फूड है वो कहाँ आया, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या था, स्टमक में कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए, जैसे म्यूकस, एचसीएल और पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या काम किया, फूड में जो प्रोटीन था उसको कन्वर्ट किया, सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट किया, और एचसीएल ने मीडियम को क्या किया, एसिडिक बनाया। क्यों एसिडिक बनाया, क्योंकि जो भी फूड था उसमें जो जर्म्स थे उसको किल करने के लिए, टू किल द बैक्टीरियाज। नेक्स्ट आपका क्या था, इसमें था म्यूकस। म्यूकस ने क्या किया, म्यूकस ने वॉल को प्रोटेक्ट की, ताकि वॉल जो है वो रप्चर ना हो पाए ड्यू टू द एसिड मीडियम। क्लियर। अब फूड कहाँ आता है, फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, लीवर से और पैनक्रियास से रिलीज हो रहे हैं। लीवर से रिलीज हो रहा है बाइल जूस, जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस रिलीज हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसने क्या काम किया, उसने फैट्स को इमल्सिफाई किया, और साथ में मीडियम को क्या बना दिया, एल्कलाइन। एसिडिक मीडियम से क्या बना दिया उसने, एल्कलाइन बना दिया। और पैनक्रियास से क्या रिलीज हुआ था, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया, और लाइपेज ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कर दिया। क्लियर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, और किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट का जो वो कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में, और फैट्स कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। क्लियर। तो फैट कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे तीनों चीजें जो है हमारा डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद फूड कहाँ पर जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो, अब एब्जॉर्प्शन होगा, तो फूड को एब्जॉर्ब करेगा जो स्मॉल विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी जो बॉडी है वो ब्लड टिश्यूज के थ्रू पूरी बॉडी में वो जो एब्जॉर्ब फूड है वो चला जाएगा, और वहां से उसको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि बॉडी जो है उसको क्या करेगी, यूटिलाइज कर लेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। और जो अनएब्जॉर्ब फूड था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनएस से बाहर रिमूव्ड आउट हो जाएगा। तो ये था पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। So students, with this we have finished human digestive system. In next session we will learn transportation in human beings.
Okay, till then, keep watching and keep learning. And don't forget to share, subscribe and like your channel. Thank you.